नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर महाराज की जय। इस बार वर्ष 2024 में शिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को रखा जाएगा। शिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक माह की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि होती है, परंतु फाल्गुन माह की जो चतुर्दशी तिथि होती है वह विशेष होती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। आज के दिन ही शिव भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता पार्वती और शिव जी की उपासना करने वाले सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, परंतु शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की अपने भक्तों पर असीम और अपार कृपा होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन देश भर के सभी शिव भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। साथ ही आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर जो 4 प्रहरों की पूजा की जाती है उनका शुभ मुहूर्त कौन सा है। साथ ही निशिता काल मुहूर्त कब पड़ रहा है। साथ ही इस वीडियो में आप महाशिवरात्रि की पूजा विधि संक्षेप में जानेंगे। इसकी विस्तृत पूजा विधि जानने के लिए हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखें। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, महाशिवरात्रि अर्थात इस व्रत में जितनी पूजा दिन की महत्वपूर्ण होती है उतनी ही महत्वपूर्ण इसमें रात की पूजा होती है। महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा की जाती है, जिसमें से रात्रि की पूजा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, अर्थात निशिता काल की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। यदि मनुष्य के द्वारा चारों प्रहर की पूजा संभव नहीं हो तो कम से कम निशिता काल में पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत में शिवरात्रि की आधी रात्रि में ही भगवान शिव जी का निराकार से साकार रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की इस बेला में इसी दिन प्रदोष के समय में भगवान शिव जी तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म करते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या फिर जलरात्रि भी कहा गया है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को समर्पित है। इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी शादी के बंधन में बंधे थे। इसीलिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही कुछ स्थानों पर भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखी होता है और मनुष्य को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव जी करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश करते हुए शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में शिवरात्रि की आधी रात को ही भगवान शिव जी ब्रह्म रूप से रुद्र रूप में अवतरित हुए थे। इस बार वर्ष 2024 में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च को रात 9:57 से शुरू होगी। वहीं फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का समापन 9 मार्च की शाम को 6:17 पर हो रहा है। वैसे तो हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाता है, लेकिन इस व्रत में जिस मध्य रात्रि को यह तिथि पड़ती है उस दिन यह व्रत रखा जाता है। इसलिए इस बार यह व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन निशिता काल की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस बार निशिता काल की पूजा का मुहूर्त देर रात को 12:07 से मध्य रात्रि 12:56 तक है। भगवान शिव जी की पूजा उपासना 4 प्रहरों में की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति 4 प्रहरों की पूजा करता है उस व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 प्रहर की पूजा संध्याकालीन यानी कि प्रदोष काल से शुरू होती है और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक चलती है। पहले प्रहर में दूध से शिवजी के ईशान स्वरूप को, दूसरे प्रहर में दही से शिवजी के अघोर स्वरूप को,
तीसरे प्रहर में घी से शिव जी के वामदेव स्वरूप को और चौथे प्रहर में शहद से शदोजात स्वरूप को अभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि की रात सिद्धिदायिनी होती है, इसीलिए इस रात्रि में की गई पूजा अर्चना विशेष फल देने वाली है। अगर कोई भी शिव भक्त 4 बार पूजन करे और अभिषेक न कर सके तो सबसे पहले प्रहर में ही पूजा अवश्य कर ले, तो भी उसको शिवरात्रि की पूजा का लाभ मिलता है। वहीं रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा का समय शाम को 6:29 से रात के 9:33 तक है। वहीं रात्रि के द्वितीय प्रहर की पूजा का समय 8 मार्च की सुबह 9:33 से लेकर 9 मार्च की सुबह 12:37 तक रहेगा। रात्रि की तृतीय प्रहर की पूजा का समय 9 मार्च की सुबह 12:37 से 3:40 तक है। वहीं रात्रि के चतुर्थ प्रहर की पूजा का समय 9 मार्च की सुबह 3:40 से लेकर 6:17 तक है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन सुबह ही सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सुबह 6:45 से 10:41 तक इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि व्रत का पारण आप अगले दिन 9 मार्च को सुबह 6:44 से लेकर 6:18 तक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि में जितनी महत्वपूर्ण दिन की पूजा होती है उतनी ही महत्वपूर्ण रात्रि के समय की पूजा होती है। साथ ही महाशिवरात्रि के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। यह व्रत जल या फिर फलाहार पर किया जाता है। साथ ही रात्रि की पूजा के बाद इस व्रत में फलाहार भी ग्रहण नहीं किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और भगवान शिव जी व माता पार्वती को प्रणाम करके व्रत का संकल्प ले। फिर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे और भोलेनाथ के समक्ष निराहार व्रत का संकल्प ले। दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करे और भोलेनाथ की पूजा में आप जो तिलक लगाते हैं वह त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती है और कहते हैं कि इस त्रिपुंड में 27 देवताओं का वास होता है। त्रिपुंड की एक रेखा में 9 देवताओं का वास होता है। इसी तरह से त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में 27 देवताओं का वास होता है। इसीलिए शिव जी की पूजा में जो आप तिलक लगाते हैं वह त्रिपुंड ही धारण करें। और इस दिन मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन यदि आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो भी पहले अपने घर पर पूजा करके जाए, उसके बाद मंदिर में जाए। अपने घर के मंदिर को कोरा छोड़कर मंदिर में पूजा करने नहीं जाए। दिन भर की पूजा करने के बाद सूर्यास्त के समय शुभ मुहूर्त में घर के पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करें। फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करे और चंदन को 3 उंगलियों में लगाए और अपने सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिपुंड लगाए। फिर शिव जी को दूध, दही, शक्कर, घी, गंगाजल, गन्ने का रस, आपके पास जो भी सामग्री मौजूद हो उन सभी से शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी की पूजा करें। यदि संभव हो तो इस दिन मिट्टी का शिवलिंग अवश्य ही बनाएं। महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा सबसे अधिक उत्तम मानी जाती है। इस शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग बनाने के लिए बेलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी या फिर पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या फिर आप किसी नदी या तालाब की जो मिट्टी होती है उसका उपयोग कर सकते हैं। इस मिट्टी में गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाकर अपने हाथ के अंगूठे के बराबर शिवलिंग मिलाए। यदि आप इनमें से किसी भी सामग्री को नहीं मिला सकते हैं तो इस मिट्टी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाए और फिर अपने हाथ के अंगूठे के जितना शिवलिंग बनाए और उसकी पूजा करें। फिर शिव जी का अभिषेक करें। वह अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से ही शिव जी समस्त प्रकार की प्रार्थना पूरी करते हैं। फिर उसके बाद भस्म या चंदन से महादेव जी को त्रिपुंड लगाए। 11 बेलपत्र में ओम लिखकर भगवान शिव जी को अर्पित करें। आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बिल्वपत्र को धोकर फिर से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप शिव जी को भांग, पान के पत्ते, बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा, अबीर, गुलाल, शमी के पत्र,
एक मुट्ठी अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाए, साथ ही धूप जलाए और चौमुखी घी का दीपक लगाकर शिव चालीसा का पाठ करे। काले धतूरे को फोड़कर उसका फल चढ़ाए, यह शिव जी को अत्यधिक ही प्रिय है। फिर शिव जी की ओम जय शिव ओमकारा वाली आरती करे और फिर शिव जी की परिक्रमा लगाए। ध्यान रहे, शिव जी की आधी परिक्रमा ही की जाती है। साथ ही शिव जी की परिक्रमा में जो जल बह कर जाता है उसको उलांघा नहीं जाता है। इस तरह से आप अपनी पूजा संपन्न करते हैं। फिर शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे ग्रहण नहीं करें और अगले दिन शिवलिंग के साथ नदी में प्रवाहित करें। हमने आपको यह संक्षिप्त पूजा विधि बताई है। विस्तृत पूजा विधि जानने के लिए हमारे चैनल पर आने वाली अगली वीडियो देखें। साथ ही उस वीडियो में हम यह भी बात करेंगे कि शिवलिंग पर किस प्रकार के धान चढ़ाने से किन फलों की प्राप्ति होती है, और साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि शिवरात्रि के दिन आपको अपनी पूजा करते समय और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर महाराज की जय।